Hello students. Today I shall teach you unseen passage. On your screen you can see that I have put an unseen passage. Now what is unseen passage? Now in a passage, let it be seen or unseen. Seen passage और unseen passage दोनों में ही आपको एक passage दिया होगा. सीन पैसेज में आपकी बुक से एक छोटा सा जो आपके चैप्टर्स हैं उन्हीं में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया होगा, एक छोटा सा पैसेज लिया होगा और उसी पैसेज के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अनसीन पैसेज में कोई आर्टिकल हो सकता है या कोई स्टोरी हो सकती है या छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट हो सकता है. वो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसी में आप लोगों को दिया जाएगा. मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूँगी कि जब आप लोगों का ये पैसेज आएगा अनसीन पैसेज तो आप लोग इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे. तो देखिए पहला पैसेज है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. रीड इट आउट टू यू. ईवा एंड सूजी आर ट्विन्स. They were born on August 5, 1992. They are 10 now and in the 4th grade. Eva and Susie do everything together. They are in the same class. They dress alike. They look the same. People always get them confused. This really makes Eva and Susie laugh. Teachers always get them mixed up at school. Even their father has trouble telling them apart. Their mother doesn't though. She always knows which twin is which. Eva and Susie often try to confuse her, but it has never happened. Their older brother Brad is 15. He never knows which one is which. He doesn't even try. Eva and Susie have the same friends. Their friends always mix them up. It doesn't matter to Eva and Susie. One day their father told their mother to get one of them a different haircut so that he could tell them apart. Eva and Susie were horrified. They didn't want to look different. They looked like looking the same. Their mother came to the rescue and refused to make them cut their hair. The girls were happy, just the way they were and didn't want to change. Their dad just shook his head. He would have to stay confused. Eva and Susie didn't care. They knew which one was which and that was all that mattered. Now इस पैसेज में आपने देखा दो ट्विन सिस्टर्स हैं ईवा और सूजी. उन्हीं के बारे में बात की गई है. उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है. उन कितने साल, वो लोग 10 साल की थी ये बताया गया है. और वो लोग सब कुछ एक साथ करती थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी, एक जैसे कपड़े पहनती थी, एक जैसी दिखती थी. लोग उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन कौन है और ईवा और सूजी इस बात पे हंस देते थे. टीचर्स जो उनके स्कूल की थी वो उनको देखकर मिक्सअप हो जाती थी, बता नहीं पाती थी इसका मतलब है कि कौन कौन है, कौन ईवा है, कौन सूजी है. उनके फादर तक नहीं बता पाते थे. मगर देयर मदर डजंट, उनकी माँ जो थी वो नहीं कंफ्यूज होती थी. उनको पता था कौन ईवा है कौन सूजी है. ईवा और सूजी उनको कंफ्यूज करने की कोशिश तो करते थे मगर ऐसा कभी हुआ नहीं. उनका एक बड़ा भाई था ब्रैड, वो 15 साल का था, ये 10 साल की थी दोनों. और उनका भाई जो था ब्रैड वो 15 साल का था. उसको भी नहीं पता था कौन ईवा है कौन सूजी है. वो कंफ्यूज हो जाता था और वो कोशिश भी नहीं करता था. ही डजंट इवन ट्राई. Eva and Susie have the same friends. Their friends always mix them up. अब ईवा और सूजी के जो फ्रेंड्स थे वो भी कंफ्यूज हो जाते थे दोनों में. मगर ईवा और सूजी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. एक दिन उनके फादर ने उनकी मदर को कहा
कि एक का डिफरेंट हेयर कट बदल दें ताकि वो उनको पहचान पाए। तो ईवा और सूजी इस बात पे बहुत ही गुस्सा हो गई। वो लोग डिफरेंट दिखना ही नहीं चाहती थी, वो हमेशा एक जैसा दिखना चाहती थी। उनकी मदर रेस्क्यू करने आई, मतलब बचाने आई, और बाल कटाने से मना कर दिया। द गर्ल्स वर हैप्पी, लड़कियाँ खुश थीं जैसे भी थीं, और चेंज होना भी नहीं चाहती थी। और उनके डैड ने फिर सिर हिला दिया कि उनको कंफ्यूज ही रहना पड़ेगा। ईवा और सूजी इस बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। उनको पता था कौन ईवा है कौन सूजी है, और यही बात मैटर करती थी। अब मैंने आप लोगों को ये पैसेज बताया। जो भी पैसेज आप लोगों के टेस्ट एग्ज़ाम्स जहाँ पर भी आएगा अनसीन पैसेज, उस पैसेज में पहले आपको पढ़ना है पैसेज को अच्छे से। मैंने ये पैसेज आपको समझाया। अब जो पैसेज आपको एग्ज़ाम में मिलेगा उसको आपको एक एक लाइन करके पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या दिया हुआ है, किस बारे में है वो पैसेज, आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होंगे पैसेज के बाद, और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है अनसीन पैसेज में वो आपको उसी पैसेज में मिलेगा। जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए होंगे पैसेज से ही रिलेटेड होंगे, वो क्वेश्चंस बाहर से नहीं होंगे। जितने आंसर्स आप लोगों को मिलने हैं वो फ्रॉम विद इन द पैसेज मिलने हैं, और वो पैसेज जितना आपका है उसी में से आप लोगों को उन्हीं लाइंस में से मिलेगा। और लैंग्वेज भी आप लोगों को बहुत कम चेंज करनी पड़ेगी अनसीन पैसेज में। बस आप लोगों को टेंस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोगों को पूरा आंसर जो है आपका क्वेश्चंस का वो आप लोगों को पैसेज में ही मिल जाएगा। ओके, सो आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है इसमें। जो क्वेश्चंस आप लोगों से पैसेज के बेसिस पे पूछे जाएंगे उनको आप पैसेज में मार्क कर लेंगे और वही आप लोग आंसर्स में लिख देंगे। अब इसमें देखिए, मैंने अभी जो पैसेज आप लोगों को समझाया, तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हेन वर ईवा एंड सूजी बॉर्न। इसका रिप्लाई आपको पैसेज में दिया हुआ है, दे वर बॉर्न ऑन August 5, 1992। ठीक है। वाई डिड पीपल गेट कन्फ्यूज, उनको देख के लोग क्यों कन्फ्यूज हो जाते थे। दे ड्रेस अलाइक, दे लुक अलाइक, पीपल ऑलवेज गेट देम कन्फ्यूज। वो लोग एक तरीके का ड्रेस पहनती थी, एक जैसी दिखती थी, इस वजह से लोग उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते थे। डिड देयर मदर गेट कंफ्यूज इन रिकॉग्नाइजिंग देम, क्या उनकी माँ भी कंफ्यूज हो जाती थी उनको पहचानने में। देयर मदर डिडंट गेट कंफ्यूज, मैंने आप लोगों को बताया था जब पैसेज में समझा रही थी कि उनकी माँ नहीं उनको देख के कंफ्यूज हो सकती थी, उनको पता होता था। शी ऑलवेज न्यू विच ट्विन वॉज विच, कौन सी ईवा है कौन सी सूजी है, उनको पता होता था। व्हाट वाज द नेम एंड एज ऑफ देयर ओल्डर ब्रदर, उनके बड़े भाई का नाम क्या था और एज क्या थी। मैंने आपको बताया था बड़े भाई का नाम ब्रैड था एंड ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, और वो 15 साल का था। व्हेन वर ईवा एंड सूजी हॉरिफाइड, ईवा और सूजी कब डर गई थी, कब हॉरिफाई हो गई थी। व्हेन देयर फादर टोल्ड, मैंने आपको बताया था जब उनको हेयर कट के लिए बोला था, व्हेन देयर फादर टोल्ड देयर मदर टू गेट वन ऑफ देम अ डिफरेंट हेयर कट सो दैट ही कुड टेल देम अपार्ट, ताकि वो बता पाए कौन ईवा एंड सूजी है, तभी वो लोग हॉरिफाई हो गए थे। ठीक है। डिड द गर्ल्स वांट टू चेंज, क्या लड़कियां अपने आप को चेंज करना चाहती थी। मैंने आपको इस पैसेज में बताया था कि दोनों चेंज नहीं करना चाहते थे। तो देखिए बिल्कुल पैसेज की ही लैंग्वेज में आप लोगों को इस बात का रिप्लाई करना है। द गर्ल्स वर हैप्पी जस्ट द वे दे वर एंड डिडंट वांट टू चेंज, लड़कियां चेंज होना ही नहीं चाहती थी, जैसी थी वैसे ही रहना चाहती थी। अब इसमें एक बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बच्चों होता है हर लेवल पे, कि जो पैसेज आपने पढ़ा है उस पैसेज का आपको टाइटल देना है। जैसे आप कोई कहानी लिखते हैं तो जो शीर्षक होता है, जो उसका टाइटल होता है, वो वैसे ही आपको इस पैसेज, जो भी आपको छोटा सा पैसेज दिया गया है वो किस बारे में है, क्या है उसका कंटेंट, तो इस बेसिस पे आपको इसको एक टाइटल देना है, एक शीर्षक देना है। तो इसका एप्रोप्रिएट टाइटल इस पैसेज का क्या हो सकता है, यहाँ पे तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। द एप्रोप्रिएट टाइटल इज द ट्विन सिस्टर्स।
जुड़वा बहनें थी दोनों, तो द ट्विन सिस्टर्स इसका एप्रोप्रिएट टाइटल हो सकता है. अब टू मेक द कंसेप्ट मोर क्लियर, आई हैव sorted out one more paragraph, one more passage for you. So let's see what this passage is about. Listen to me carefully. It is about the dwarf planet Pluto. Many people are saying that Pluto is no longer a planet. बहुत लोग कह रहे हैं कि प्लूटो अब planet नहीं है. Are they right? क्या वो सही है? Is Pluto no longer a planet? क्या प्लूटो अब एक planet अब नहीं है? There's a debate in the scientific world about this issue. इस बारे में साइंस की दुनिया में बहुत ज़्यादा डिबेट है या बहस है. नेशनल जोग्राफिक न्यूज़ सेज, नेशनल जोग्राफिक की जो न्यूज़ है वो कहती है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से अ फुल फ्लेजेड प्लैनेट, एक सेलेस्टियल बॉडी, पूरी तरीके से प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन, जो चारों तरफ, एक प्लैनेट वो है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाए, एंड इज लार्ज इनफ टू बिकम राउंड, और इतनी बड़ी है कि वो गोल आकार में है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ इट्स ग्रेविटी, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. बिकॉज प्लूटो डजेंट मीट दी स्टैंडर्ड्स, प्लूटो इन स्टैंडर्ड्स को नहीं फुलफिल करता है, इस वजह से IAU का फुल फॉर्म बताया था अभी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया है, क्लासिफाइज प्लूटो एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. नॉट एवरीवन अग्रीज दैट दिस इज अ गुड वे टू डिसाइड. Though Andy Cheng, a planetary scientist at Johns Hopkins University, says that the new rules aren't clear enough and asks the question, how round is round? इसमें एंडी चेंग, कई लोगों ने इसके अगेंस्ट में डिबेट किया कि प्लूटो एक प्लैनेट है, वो मानने को तैयार नहीं थे कि ये ड्वार्फ प्लैनेट है, जबकि अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट ही बता दिया गया है. और फिर देखिए आगे, ओवन जिंजरिच इज एन एस्ट्रोनॉमर एंड हिस्टोरियन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, एंड हेड ऑफ द IAU कमिटी प्रपोजिंग द डेफिनेशन. अब ओवन गिंगरिच ने क्या बताया? He favored a special distinction for Pluto. Gingrich supported a proposal to call the big 8 planets classical planets. अब इन्होंने सारे प्लैनेट्स को क्लासिकल प्लैनेट्स बताए. जो 8 प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन सबको क्लासिकल प्लैनेट्स बताया. एंड अपोज टू जस्ट प्लेन प्लैनेट्स. एंड प्लूटो एंड द अदर ड्वार्फ प्लैनेट, और प्लूटो और जो प्लैनेट्स हैं उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स बताया. सो देयर वर 2 क्लासेस ऑफ प्लैनेट्स, 2 क्लासेस हो गई, क्लासिकल प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स की. He believes that reclassifying Pluto as a dwarf planet is not sensitive to the historical and cultural role that Pluto has played. Okay. So अब ये इस बात का आर्ग्यूमेंट अभी तक चलता है कि ड्वार्फ प्लैनेट है प्लूटो या नहीं, मगर नई टेक्स्ट बुक्स में, इन द न्यू टेक्स्ट बुक्स, प्लूटो को लिस्ट कर दिया गया है ड्वार्फ प्लैनेट की तरह. अब जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वाले पैसेज में एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को जितने आंसर्स हैं इस पैसेज से ही के कंटेंट से ही पूछे जाएंगे. पैसेज में जो होगा, जिस बारे में होगा, उसी से पूछे जाएंगे. आंसर्स आप लोगों को पैसेज में ही मिलेंगे, आप लोगों को अपनी तरफ से ऐड नहीं करने. आंसर्स आप लोग को जितने अनसीन पैसेज में होंगे वो आप लोगों को पैसेज में ही मिलेंगे. अब जैसे देखिए इसमें, व्हाट डिड द नेशनल ज्योग्राफिक न्यूज़ से? द नेशनल ज्योग्राफिक न्यूज़ सेड दैट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अ फुल फ्लेजेड प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन एंड इज लार्ज इनफ to have become round due to the force of its own gravity. As Pluto doesn't meet these standards, the IAU classifies Pluto as a dwarf planet.
ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था पैसेज में, आप लोगों ने शुरू में ये पढ़ा था। हु इज एंडी चेंग? एंडी चेंग कौन थे? एंडी चेंग अ प्लानिटरी साइंटिस्ट एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। Who favored a special distinction for Pluto? ओवन गिंगरिच favored a special distinction for Pluto, हम लोग ने गिंगरिच के बारे में भी पढ़ा था। What did Gingrich believe? गिंगरिच किस बात में बिलीव करते थे? He believed that reclassifying Pluto as a dwarf planet is not sensitive to the historical and cultural role that Pluto has played. अभी लास्ट डेकेड तक, लास्ट कुछ डेकेड्स को छोड़ दीजिए, तब तक बिलीव किया जाता था कि प्लूटो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें प्लूटो भी शामिल था। तो हिस्टोरिकल तो है ही है, और कल्चर्स में भी पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उन सब में प्लूटो को इंक्लूड किया गया है। तो यही बात इस आंसर में कही गई। व्हाट इज प्लूटो लिस्टेड एज इन द न्यू टेक्स्ट बुक्स? प्लूटो को किस तरीके से लिस्ट किया गया है नई टेक्स्ट बुक्स में? एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। मैंने ये बात आपको बार बार पैसेज बताई कि प्लूटो को एज ड्वार्फ प्लैनेट ही अब मेंशन किया जाता है। अब आप लोगों को ये बात यहाँ ख्याल रखनी है, ये तो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज में जितनी बातें आप लोग को देखनी है मैंने बता दिया, एग्जाम्पल्स आप लोगों को 2 एक्सप्लेन कर दिए। अब आप लोगों को सीन पैसेज के बारे में बता दें। ये तो अनसीन पैसेज हो गए, ये आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। उसके बाद जो सीन पैसेज है, अनसीन नहीं, सीन पैसेज, ये आप लोगों की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसी में से आप लोगों को जितने चैप्टर्स आप लोगों के कोर्स में होंगे, जो भी चैप्टर होंगे, उन्हीं चैप्टर्स में से छोटा सा एक पैसेज दिया जाएगा। चैप्टर तो आपने पढ़ ही रखा है, मगर उसमें आप लोगों को 2-3 सवालों के जो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तो ये कि राइटर्स, आप लोगों को राइटर्स और पोएट्स के नाम याद करने होंगे। राइटर्स के इस केस में, पैसेज के केस में राइटर्स के नेम्स याद करने होंगे जितने चैप्टर्स होंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सीन पैसेज में आप लोग को टाइटल देने के लिए नहीं बोला जाएगा। ओके, और सीन पैसेज में आप लोगों को पैसेज चैप्टर में से ही दिया जाएगा। स्टोरी तो आप लोगों को पहले से पता ही होगी, मगर जो आंसर होंगे आप लोगों के इस केस में सीन पैसेज में भी, वो पैसेज में से ही आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आपकी अप्रोच सही है कि जो पूछा गया है आप उसी का जवाब दीजिएगा। आप डोंट बीट अबाउट द बुश, या बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिए। जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आप रिप्लाई कर दीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आंसर में येस नो है तो येस नो लिखकर उसके आगे स्टेटमेंट लिखकर फिनिश ऑफ कर देना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सीन एंड अनसीन पैसेज। आई विल गिव यू वन पैसेज for your exercise work, for your homework. You have to solve that passage by yourself and do. And in your notebooks, in your English grammar notebooks, you have to note down this passage which I have given of Eva and Susie. You first passage आप लोगों को नोट डाउन करना है। सिर्फ ये हम लोग क्लास वर्क कर रहे हैं, इस वजह से आप लोग को नोट डाउन करना है। जब आप लोग एग्ज़ाम और टेस्ट देंगे तब आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना होगा। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो ये ईवा और सूजी वाला पैसेज है, पहले आप लोग इस पूरे पैसेज को अपनी ग्रामर नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आप लोग ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको अटेम्प्ट करेंगे, इसको आप लोग एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। एक पैसेज आप लोगों को लिखना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को कॉपी करना है, और हेडिंग में आप लोग डाल देंगे अनसीन पैसेज। ओके, इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम. So this was all for today. I will send one exercise which you have to attempt by yourself. Okay, so this was all. We'll meet in the next class. Till then, bye.